सोने से पहले हिलाना एक छोटी सी आदत जो दिखने में हानिरहित लगती है, पर चुपचाप आपके शरीर, आपके दिमाग और आपके इरादों को खोखला कर रही है। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि इस एक पल की राहत के पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि रोज रात सोने से पहले किया गया यह छोटा सा काम आपके आत्मविश्वास, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस को किस कदर तहस नहस कर सकता है? मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी इस आदत में बुरी तरह फंस चुका था। एक वक्त था जब मैं सोचता था, अरे हिलाकर सोना तो बस एक नॉर्मल चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? पर सच तो यह है कि फर्क बहुत गहरा पड़ता है, अंदर से आत्मा तक हिल जाती है। उस एक पल की राहत के पीछे छुपा है एक डरावना सच, वो सच जो आपको धीरे धीरे खोखला करता है, आपके इरादों को कमजोर करता है, आपके सपनों से दूर ले जाता है। मैं भी वही था, वही लड़का जो थककर बिस्तर पर लेटता, फोन हाथ में लेता, हिलाकर सो जाता। फिर अगली सुबह एक अंदरूनी खालीपन के साथ उठना, वो गिल्टी फीलिंग और ये सोचते रहना, यार मैं कब बदलूंगा? धीरे धीरे मैंने देखा मेरी एकाग्रता जा रही है, मेरे इरादे डगमगाने लगे हैं, मेरी खुशियां मुझसे दूर होती जा रही हैं। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक चुपचाप अंदर ही अंदर असर करने वाली ज़ाहर है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 खतरनाक नुकसान जो इस आदत से आपके शरीर, आपके दिमाग, आपके आत्मविश्वास और आपके भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। बस इतना जान लो, अगर आज आपने इस सच्चाई को नहीं पहचाना तो आने वाले कल में आपको पछताना पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपके सामने वो सच लाने जा रहा हूं जो आपको अंदर से हिला देगा और एक नए बदलाव के लिए तैयार करेगा। सोने से पहले हिलाने के 5 खतरनाक नुकसान आज ही जानो। पहला नुकसान, ऊर्जा का लगातार खत्म होना। क्या आपको कभी लगता है कि आप हमेशा थके थके रहते हो? चेहरे पर ताजगी नहीं, काम करने में मन नहीं लगता, छोटी छोटी चीजें भी भारी लगती हैं? सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सोने से ठीक पहले हिलाना एक छोटा सा काम जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। जिस ऊर्जा से आप अपने दिन को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बना सकते थे, वही ऊर्जा चुपचाप खत्म हो रही है। दरअसल हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, उसे रोज आराम और रिचार्ज चाहिए ताकि अगले दिन वो पूरा पावरफुल महसूस करे। पर जब आप सोने से पहले इस आदत में फंसते हो तो वही जरूरी ऊर्जा एक झटके में खत्म हो जाती है और आपको अगले दिन थकावट, सुस्ती और चिड़चिड़ापन घेर लेती है। आप सोचते होगे, अरे बस थोड़ी देर की बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत गहरा है मेरे दोस्त। जब ऊर्जा बर्बाद होती है तो आपके इरादे कमजोर होते हैं, आत्मविश्वास डगमगाता है और धीरे धीरे जिंदगी में वो जोश खत्म होने लगता है। एक पल सोचो, क्या एक छोटी सी आदत के लिए आप अपनी एनर्जी, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स से समझौता करने को तैयार हो? अगर नहीं, तो आज से इस आदत पर कंट्रोल करने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा बचा लोगे तो वही ऊर्जा आपको नए लक्ष्य सेट करने, खुश रहने और अपनी जिंदगी बदलने में मदद करेगी। दूसरा नुकसान, डोपामिन सर्किट का खराब होना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो चीजें आपको पहले खुश कर देती थीं, वही अब उतना मजा नहीं देती? वो छोटी छोटी खुशियां, दोस्त के साथ हंसना, पसंदीदा गाना सुनना, कुछ नया सीखना, आज वो सब फीका सा क्यों लगने लगा है? इसका गहराई से सोचिए, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है आपके दिमाग में डोपामिन सर्किट का खराब होना। सोने से पहले हिलाना देखने में तो बस एक छोटी सी आदत है, पर आपके दिमाग पर इसका असर गहराई से होता है। हिलाते वक्त आपके दिमाग में डोपामिन की बाढ़ सी आती है, एक फर्जी खुशी का एहसास जो बस कुछ पलों के लिए रहता है। उस वक्त आपको लगता है कि आपको सुकून मिल रहा है, पर दरअसल आप अपने दिमाग को इस नकली डोज का आदी बना रहे हो। जब रोज रोज ऐसा होता है तो असली खुशी के लिए आपके दिमाग की रिसेप्टर सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी जिस चीज से आपको सच में खुश होना चाहिए था, वही चीजें अब आपको उतना इंपैक्ट नहीं कर पाती। यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। काम में इंटरेस्ट नहीं, रिश्तों में गहराई नहीं, हंसी में सच्चाई नहीं, बस एक बेचैनी जो पीछा नहीं छोड़ती। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या एक नकली प्लेजर के लिए आप अपनी असली खुशियों से दूरी बना रहे हो? क्या इस आदत के चलते आपके दिमाग में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो आपको हमेशा के लिए सुस्त, उदास और बेमन कर रहा है?
ये बदलाव छोटा है पर असर बहुत बड़ा है। हर बार हिलाकर सोना आपको असली सुख से दूर ले जाता है, आपके डोपामिन सर्किट को कमजोर करता है, आपको अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस सर्किट को फिर से ठीक किया जा सकता है। बस जरूरत है आज से इस आदत पर कंट्रोल करने की। जैसे जैसे आप इस आदत से दूर होंगे, आपके दिमाग में वो पुराना उत्साह लौटेगा, चीजें फिर से आपको अच्छी लगेंगी, छोटी खुशियों में बड़ा सुकून मिलेगा, आपके इरादे मजबूत होंगे और आपको खुद में एक नया बदलाव महसूस होगा। याद रखिए, असली डोपामिन तब मिलता है जब आप खुद पर काबू पाते हो, खुद से प्यार करते हो और अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हो। तीसरा नुकसान, गहरी नींद से समझौता। क्या आपको कभी लगता है कि आप पूरी रात सोने के बावजूद अगली सुबह थका हुआ महसूस करते हो? बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें तो बंद होती हैं, पर अंदर से ताजगी नहीं मिलती। सोचिए, क्या वजह हो सकती है इसकी? असल वजह है सोने से ठीक पहले हिलाना। हमारा शरीर और दिमाग एक गहरे रिलैक्सेशन मोड में जाना चाहता है ताकि हमारी नींद गहराई से पूरा आराम दे सके। पर जब आप सोने से पहले हिलाते हो तो शरीर के अंदर एक हार्मोनल उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। आपके अंदर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और डोपामिन व ऑक्सीटोसिन में अचानक बदलाव आता है। इसका असर, आप सो तो जाते हो पर नींद उतनी गहरी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। याद है कभी वो एहसास जब सुबह उठते ही एकदम फ्रेश महसूस होता था, मानो शरीर रिचार्ज हो गया हो? वो इसलिए था क्योंकि तब आपकी नींद गहरी और क्वालिटी वाली होती थी। पर आज इस आदत ने उस गहराई को चुरा लिया है। इसकी वजह से आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हो, इरिटेबल रहते हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, आपके अंदर एक बेचैनी बनी रहती है, चाहे आप कितनी ही देर क्यों न सोए हो। ये गहराई से समझिए, गहरी नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि आपके शरीर के लिए एक रीसेट बटन है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपका मूड बेहतर रहता है और सबसे जरूरी, आपके दिमाग में नए विचार पनपते हैं। जब आप सोने से पहले हिलाते हो तो उस गहरी नींद से समझौता कर रहे होते हो। धीरे धीरे आपके अंदर थकान जमा होती जाती है, जो आपको मेंटली डल, इमोशनली वीक और फिजिकली कमजोर बनाती है। अब खुद से पूछिए, क्या एक आदत के लिए आप अपनी उस ऊर्जा को गंवाना चाहोगे जो आपको दिन भर मजबूत बनाए रखती है? या फिर इस आदत पर कंट्रोल करके उस गहरी नींद को हासिल करना चाहोगे जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है? याद रखिए, जब आप इस आदत से दूर होंगे तो आपके अंदर से एक नया बदलाव शुरू होगा। नींद फिर से गहराई पकड़ेगी, सुबह उठते ही चेहरे पर ताजगी लौटेगी और हर नए दिन को गले लगाने के लिए आपके अंदर एक ताजा जोश पैदा होगा। एक बेहतर नींद आपके बेहतर कल की चाबी है। बस हिम्मत जुटाइए इस आदत से आज ही छुटकारा पाने की। चौथा नुकसान, आत्मविश्वास और इमोशनल स्टेबिलिटी पर असर। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है? वो अंदर की आवाज जो कभी कहती थी मैं कर सकता हूं, अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। इस बदलाव के पीछे एक गुप्त वजह है, सोने से पहले हिलाने की आदत। हर बार जब आप इस आदत में फंसते हो, उसके तुरंत बाद एक गहरा गिल्ट, शर्मिंदगी और खालीपन महसूस होता है। यह गिल्टी फीलिंग आपके अंदर एक चुपचाप बैठी रहती है, आपके आत्मसम्मान को अंदर से खोखला करती रहती है। याद है वो सुबह जब आप आईना देखते थे और अपने आप पर गर्व करते थे? आज वही आईना आपको सवाल करने लगता है, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो ताकत है जो इस आदत से दूर ले जाए? यही वो पल है जब आत्मविश्वास दरकने लगता है। आपको अंदर से लगने लगता है कि आप कमजोर हो, कि आप अपने इरादों पर काबू नहीं रख सकते। और जब आत्मविश्वास कम होता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी अपने आप डगमगाने लगती है। आप ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, दुख जल्दी हावी हो जाता है और खुशियों के पल कितने ही हों, आपके अंदर वो गहराई से नहीं उतरते। ये आदत आपके इमोशनल बैलेंस को हिला देती है। आप अंदर से अस्थिर रहते हो, एक बेचैनी हमेशा साथ चलती है, एक डर कि कहीं आप फिर से वही गलती न दोहरा बैठो। सोचिए, क्या इस एक आदत की वजह से आप खुद से लड़ना चाहते हो? क्या आपको अपना आत्मविश्वास खोना मंजूर है, या फिर आज एक फैसला लेकर इस आदत से आजाद होना चाहोगे? याद रखिए, आत्मविश्वास तब लौटेगा जब आप खुद से किया गया वादा निभाएंगे,
जब आप अपनी ऊर्जा और इरादे उस रास्ते पर लगाएंगे जो आपको मजबूत बनाए। एक बार जब आप इस आदत पर काबू पाने लगेंगे तो अंदर से एक नई ताकत उभरेगी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो बाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदर के संकल्प से आएगा। फिर आप हर रोज खुद से कह पाओगे, हाँ मैं बदल सकता हूं, हाँ मैं बेहतर हो सकता हूं, हाँ मैं उस जिंदगी के काबिल हूं जिसका मैंने सपना देखा है। पांचवा नुकसान, डिप्रेशन और एंजाइटी में धकेलना। क्या आपने कभी उस अंदरूनी खालीपन को महसूस किया है जो हंसती हुई जिंदगी में भी एक डरावना सन्नाटा पैदा कर देता है? वो एहसास कि सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ ठीक नहीं है। यही असर है इस आदत का। सोने से पहले हिलाना धीरे धीरे आपके दिमाग में एक गहराई वाली दरार बना देता है। हर बार जब आप इस आदत में डूबते हो, आपके मस्तिष्क में एक केमिकल इंबैलेंस पैदा होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, कोर्टिसोल, ये सब एक लय में काम करने चाहिए ताकि आप खुश, शांत और कंट्रोल में रहें। पर इस आदत के चलते उस लय में दरारें पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे एक खालीपन अंदर घर कर लेता है, एक गहराई वाली बेचैनी, एक ऐसा डर जो आपको अंदर से खोखला करता है। आपको समझ ही नहीं आता कि क्यों आपका मन उदास है, क्यों छोटी छोटी बातों पर आपका मूड बदल जाता है, क्यों हमेशा एक भारीपन सा सीने में बना रहता है। ये बदलाव अचानक नहीं आते बल्कि इस आदत की वजह से धीरे धीरे आपके अंदर पनपते हैं। यही धीरे धीरे आपको एंग्जाइटी की ओर ले जाता है, एक अंदरूनी डर कि कुछ गलत हो जाएगा, कि कुछ खो जाएगा, कि कुछ ठीक नहीं रहेगा। और जब ये एंग्जाइटी गहराती है तब डिप्रेशन दरवाजा खटखटाने लगता है, एक गहरा काला साया जो आपके खुश रहने की क्षमता छीन लेता है। सोचिए, क्या एक क्षणिक सुकून के लिए आप इस गहराई में उतरना चाहते हो? क्या एक आदत के लिए आप अपनी खुशियां, अपना सुकून, अपना भविष्य दांव पर लगाने को तैयार हो? याद रखिए, अभी आपके हाथ में वक्त है, अभी आप बदल सकते हो, अभी आप इस चक्र को तोड़ सकते हो। मेरे दोस्त, आज इस सच को जानने के बाद एक फैसला करो, एक वादा करो खुद से। ये आदत ना तो आपको परिभाषित करती है, ना ही आपके भविष्य को। आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना आज आपको लगता है। हर बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है, हर नई सुबह एक नई शुरुआत लाती है। तो आज इस वीडियो को देखते हुए गहराई से सोचो, क्या तुम अपनी ऊर्जा, अपनी खुशियों, अपने आत्मविश्वास को इस आदत के लिए खोना चाहते हो, या फिर इस आदत से आज ही मुक्ति पाकर एक बेहतर, मजबूत, खुशहाल कल की ओर बढ़ना चाहते हो? यह तुम्हारा जीवन है, एक बार मिला है, इसे व्यर्थ मत करो। आज से शुरू करो खुद से एक नया वादा, एक नया इरादा, क्योंकि जब तुम बदलते हो तब पूरा संसार बदलने लगता है। इंस्पिरोसिटी, बदलाव यहीं से शुरू होता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस संदेश को शेयर करो ताकि ये बात उन तक भी पहुंचे जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।